हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में मैं आप सबको साइकोलॉजी का 10 इयर्स का प्रीवियस मॉडल सेट कंप्लीट कराने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग 10 मॉडल सेट को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हरान में शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास को देखे और क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, तो बिना देरी किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है? जी हाँ, तो मॉडलिंग जो वर्ड है इसके साथ किसका नाम जुड़ा है वहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी वेंडूरा राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्या बोला जा रहा है? आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है। जी हाँ, तो अगर आत्मविश्वास के स्तर में कमी होगा तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खराब कार्य। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है 3 में? फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? जी हाँ, तो स्याही धब्बा जो परीक्षण है वो किसने विकसित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी रोसार्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? डीएसएम चतुर्थ में कितने आयाम है? जी हाँ, जिसको इंग्लिश में DSM-4 बोलते हैं, उसमें कितने आयाम है यानी कि कितने उसमें डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5 आयाम है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, ये उदाहरण है। जी हाँ, तो ये किस चीज का उदाहरण है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विस्थापन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इंग्लिश में भी कवर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, किसने 5 कारक मॉडल को प्रस्तावित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैककरे तथा कोस्टा ने। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोग राइट आंसर बताइए 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत यानी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया? जी हाँ, किसने व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को विकसित किया है? यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड ने। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 9 में और आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परामर्श है। जी हाँ, तो परामर्श क्या है? यहाँ पे 9 में राइट आंसर बताने हैं। तो 9 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में डैश अवस्था है। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 अवस्थाएं हैं। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 और आप लोग राइट आंसर बताइए 11 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक परीक्षण है। जी हाँ, तो एक ऐसा परीक्षण है। तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा। जी हाँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मनोविच्छेदी आत्म विस्मृति विकृति कहा जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है 13 में? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो किस चीज में होता है क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रयोग? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भय न्यूनीकरण में होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया? जी हाँ, सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया है? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्यूलर ने किया है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 15 में करेक्ट होगा। सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है। जी हाँ, तो सामान्य बुद्धि लब्धि का कौन सा प्रसार है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 90 से 109 के बीच। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? जी हाँ, कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? तो 16 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आशंका। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जा रहा है? मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? जी हाँ, कितनी मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या है? तो 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित है। जी हाँ, इन द माइंड्स ऑफ मैन किससे संबंधित है? यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गार्डनर मॉर्फी से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 और आप लोग राइट आंसर बताइए 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं? जी हाँ, कितनी तरह के बताए हैं? तो 19 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 प्रकार के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है?
संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत। जब 20 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और आप लोग राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, क्या करने के लिए व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है? तो 21 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। जी हाँ, तो कब तैयार किया था? साइमन के सहयोग से। यहाँ पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1905 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और आप लोग राइट आंसर बताइए 23 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल? तो 23 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बेक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्था है? जी हाँ, तो कितनी अवस्था है सामान्य अनुकूलन संरक्षण में? तो 24 में ऑप्शन नंबर सी यानी 3 अवस्थाएं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोला जाए 25 में। रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था। जी हाँ, तो पहले क्या कहा जाता था? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी यानी हिस्टीरिया कहा जाता था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। आनंद सिद्धांत संबंधित है। जी हाँ, तो आनंद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 26 में ऑप्शन नंबर सी यानी उपाहम से संबंधित है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला जा रहा है। फटाफट आंसर बताइए। अपनी कमजोरियों को इशारों पर आरोपित करना कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी यानी प्रक्षेपण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। व्यवहार चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, तो व्यवहार चिकित्सा संबंधित किससे है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं सीखना सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे सेट 2 स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सेट 2 को कवर करेंगे। तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। बीने साइमर परीक्षण माप है। जी हाँ, तो किसका बीने साइमर परीक्षण माप है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बुद्धि परीक्षण का माप है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 2 में, फिर राइट आंसर बताइए 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन मन का गत्यात्मक मॉडल है? जी हाँ, इनमें कौन मन का गत्यात्मक मॉडल है? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? जी हाँ, तो कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं धारण। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जा रहा है 4 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन मनोविकृति नहीं है? जी हाँ, कौन मनोविकृति नहीं है? तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उन्माद। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है 5 में, करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिवार किस समूह का उदाहरण है? जी हाँ, तो परिवार कौन से समूह का उदाहरण है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक समूह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है 6 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी संचार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर डी यानी पलटावी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है। व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, तो व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संप्रेषण, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परामर्श में संबंध होता है। जी हाँ, तो परामर्श में कैसा संबंध होता है? 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहायता परक संबंध होता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है 9 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जा रहा है 10 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? जी हाँ, इनमें से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वास्तविक संज्ञान। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला जा रहा है। पतंजलि का नाम संबंध है। जी हाँ, तो पतंजलि का नाम किससे संबंध है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जा रहा है। DSM-4 प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, किसके द्वारा DSM-4 प्रस्तुत किया गया है? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा।
किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है? जी हाँ, तो फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है? जी हाँ, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है? यहाँ पे 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, दलन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है? जी हाँ, किसको माना नहीं जाता है? तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सक्रिय सुनना। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए? 17 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है? जी हाँ, एक्रोफोबिया का क्या अर्थ होता है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऊंचाई से डरना। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए? 18 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तनाव के धनात्मक पहलू है? जी हाँ, कौन से तनाव के धनात्मक पहलू हैं? तो 18 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यूस्ट्रेस। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? जी हाँ, कौन सी योजना अधिक प्रभावी है? तो 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, संज्ञान में परिवर्तन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? जी हाँ, कौन सा सूत्र से बुद्धि लब्धि को मापा जाता है? तो 20 में ऑप्शन नंबर सी यानी मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? जी हाँ, तो सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बीने ने। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया। जी हाँ, किसने टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है? यहाँ पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? जी हाँ, तो कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उपाम। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? सान्वेगिक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने सान्वेगिक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी सैलोबी तथा मेयर ने। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, किससे मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड से। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। जी हाँ, किससे प्रतियोगिता करता है? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी यानी पिता के साथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है? सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी यानी 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा दैहिक विकार है? तो 28 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने 2 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया? जी हाँ, तो किसने सबसे पहले प्रकाश में लाया था? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी गाल्टन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ, सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सूझ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? पास मॉडल का विस्तारित रूप है। जी हाँ, तो पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, समकालिका, अनुक्रमिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया। जी हाँ, किसने बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया है? यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जेपी दास नागलेरी किरबी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या बोला जा रहा है? 5 में बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है। जी हाँ, तो किसका मापक है? तो 5 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सृजनात्मकता का मापक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 6 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट होगा। रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है, जी हाँ, तो कैसी कब होता है आत्मा का विकास, तो 6 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, शैशव अवस्था में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जाए 7 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 का करेक्ट होगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया है, जी हाँ, तो कौन सी अंतःक्रिया है, तो ये 7 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, साक्षात्कार। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाए 8 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है, जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है कूट संकेतन की, तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कूट संकेत में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जाए 9 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चिपको आंदोलन संबंधित है, जी हाँ, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी वनों के संरक्षण से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए 10 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे, जी हाँ, तो निर्धन किसको कहेंगे, तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त तो उसी को निर्धन कहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जाए 11 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भीड़ का परिणाम है, जी हाँ, तो इनमें से कौन भीड़ का परिणाम है, तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रदूषित वातावरण का भाव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए 12 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आक्रामकता का कारक कौन नहीं है, जी हाँ, तो इनमें से कौन आक्रामकता का कारक नहीं है, तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यवहार परक औषधि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जाए 13 में, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पर्यावरण मनोविज्ञान अध्ययन करता है, जी हाँ, तो किस चीज़ का यानी अध्ययन करता है, तो 13 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय का अध्ययन करता है। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जाए 14 में, जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, तो कब मनाया जाता है, तो 14 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 11 अक्टूबर को। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बोला जाए 15 में, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव, जी हाँ, तो कौन सा सर्वाधिक प्रभाव है ध्वनि प्रदूषण का, तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जाए 16 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है, जी हाँ, तो किससे संबंधित है नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन, तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सामाजिक सुकड़ीकरण से। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए 17 फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, जी हाँ, तो कौन से समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अंतः समूह में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है, कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विद्यालय द्वितीयक समूह नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जाए 19 में, राइट आंसर बताइए। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है, जी हाँ, तो पूर्वाग्रह में कितने घटक होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 घटक होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। मनोवृत्ति से तात्पर्य, जी हाँ, तो मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। योग एक है, जी हाँ, तो योग एक क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वैकल्पिक चिकित्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जाए 22 में, फिर राइट आंसर बताइए। विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक प्रकार का है, जी हाँ, एक प्रकार का कैसा चिकित्सा है गेस्टाल्ट चिकित्सा, तो मैं 23 में ऑप्शन नंबर समूह चिकित्सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे मादक द्रव्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कॉफी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है, जी हाँ, तो द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव कौन कौन से हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उन्माद तथा विषाद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है, जी हाँ, कौन से कारण नहीं है जैविकीय, तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आरंभिक वंचन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, जी हाँ, तो एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वैयक्तिक मनोविज्ञान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए 28 में, फिर राइट आंसर बताइए। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जी हाँ, तो कौन व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तो 28 में ऑप्शन नंबर सी यानी
प्राह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे सेट 4 की ओर चलते हैं। और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना। जी हाँ, तो सेट 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? जी हाँ, कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अवलोकन ये वैज्ञानिक गुण नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए 2 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ए और बी ये दोनों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जाए 3 में, राइट आंसर बताइए। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उन्हें मूढ़ कहते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताइए। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जी हाँ, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जब 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गार्डनर ने। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 5 का करेक्ट होगा। डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल परीक्षण शामिल है। जी हाँ, तो कुल कितने परीक्षण शामिल हैं? यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। मनोदैहिक सिलगुण के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? जी हाँ, किसने परिभाषित किया है? तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑलपोर्ट ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 7 में, राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है? जी हाँ, तो कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पहचान स्वयं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? कौन सा यहाँ पे आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आत्मनियमन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए 9 में, आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जी हाँ, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मास्लो ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 10 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आर्कीटाइप कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 11 में, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। जी हाँ, कौन सा व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपहा उसके बाद पढ़ा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 12 में, फिर राइट आंसर बताइए। TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का परीक्षण है। जी हाँ, एक प्रकार का एक ऐसा परीक्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेक्षेपी परीक्षण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को? तो 13 में ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिबलक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है हंस शैली? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी तनाव के अध्ययन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। 15 को देख लीजिए क्या बोला जाए 15 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, सामान्य और सामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। जी हाँ, तो केवल किस चीज़ का अंतर होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मात्रा का होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जाए 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ICD-10 प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, जो ICD-10 है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया, यानी WHO द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 18 का करेक्ट होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है। जी हाँ, तो क्या पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं निश्चितता पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, जी हाँ एक लक्षण है, वो किस चीज़ का लक्षण है? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मनोविदालिता का एक लक्षण है। चलिए अब क्वेश्चन 19 हो चुका है, आप 20 को देख लीजिए क्या बोला जाए 20 में, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, जी हाँ तो जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोगी को भूख अधिक लगती है। चलिए अब क्वेश्चन 21 हो चुका, 21 को देख लेंगे क्या बोला जाए 21 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है, जी हाँ जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसकी क्या विशेषता होती है? तो 21 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं और पर्याप्त भोजन से वजन में कमी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। मनोचिकित्सा का उद्देश्य है, जी हाँ तो मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य होता है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए 23 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ तो किसने प्रतिपादन किया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ साल्टर और वोल्फ ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जाए 24 में, मनोविदालिता के रोगी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जी हाँ सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? तो 24 में ऑप्शन नंबर ए यानी श्रवण विभ्रांति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, समय प्रबंध कौशल है, जी हाँ तो ये कैसा कौशल है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ एक वैयक्तिक कौशल है। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है, जी हाँ एक कैसी प्रक्रिया है? तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ आमने सामने वार्तालाप। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में, निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? जी हाँ तो कौन सा सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी रोजगार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए 28 में, इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? जी हाँ तो कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सुनामी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? जी हाँ यानी किसको युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अंतर्मुखी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। परिवार एक उदाहरण है, जी हाँ तो परिवार एक किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, जी हाँ तो हम लोग थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइएगा। प्रतिबल किसे प्रभावित करता है? जी हाँ किसको प्रतिबल प्रभावित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ अभिक्षमता को प्रभावित करता है। चलिए आप क्वेश्चन 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है? जी हाँ क्या नाम है स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का? तो यहाँ पे ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा? द्वितात्विक सिद्धांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लेंगे क्या है 5 में और आप लोग इसी से साथ साथ में आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चन का। जी हाँ आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जी हाँ किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ मास्लो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, पैरानोइया का नया नाम क्या है? जी हाँ तो पैरानोइया का नया नाम क्या है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी हाँ व्यामोही विकृति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, आमने सामने का संबंध आवश्यक है, जी तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जी हाँ साक्षात्कार विधि में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ क्या बोला जाए 8 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, जी हाँ तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जी हाँ वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ तो किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी हाँ अल्बर्ट इल्लिस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? जी हाँ तो कौन सी विधि है जिसको आप सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जी अंतर्निरीक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या बोला जाए 11 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है, जी हाँ तो क्या विशेषता होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की? यहाँ तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 12 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को कहते हैं, जी हाँ तो क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 13 देख लेंगे, 12 हो चुका है क्या है 13 में, जी हाँ तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन शेल्टन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? जी हाँ तो किसको समझा जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ गोलाकार को।
चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 14 में सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया? तो 14 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, रोजर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या है 15 में। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? जी हाँ, तो किसको नहीं समझा जाता है? चलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मन चिकित्सा को नहीं, यानी मनस चिकित्सा को नहीं समझा जाता है। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ क्या बोला जा रहा है? आगमनात्मक तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? जी हाँ, तो किसने माना है? तो 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, थर्स्टन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? जी हाँ, तो कौन होता है? जी हाँ, तो 17 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अहम हो जाएगा। चलिए अब अभी देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? जी हाँ, कौन सा शाब्दिक परीक्षण नहीं है? 18 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ए एवं बी दोनों हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? ICD-10 प्रस्तुत किया गया, जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को। जी हाँ, क्या है 20 में देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? जी हाँ, किसने किया है? तो 20 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, साल्टर और वोल्फ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? असामान्य व्यवहार क्या है? जी हाँ, तो कौन से यानी असामान्य व्यवहार है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? कुसमायोजी व्यवहार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है? बुद्धि परीक्षणों का उपयोग होता है, जी हाँ, किसके लिए होता है? 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उपरोक्त सभी के लिए होता है। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, तो ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डाउन संलक्षण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? जी हाँ, किसको नहीं माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी जी कारक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या है 25 में। फिर एड्रेस बताइए निम्नांकित में से कौन मनोविच्छेदी विकार है? जी हाँ, कौन मनोविच्छेदी विकार है? तो 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति हो जाएगा। चलिए अब अभी देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामूहिक अवचेतन के विषय को कहा जाता है, जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर एड्रेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, आर्कीटाइप कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लेंगे क्या है 28 में। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में साक्षात्कार की कौन अवस्था नहीं है? जी हाँ, कौन साक्षात्कार की अवस्था नहीं है, यानी जो इंटरव्यू है उसकी अवस्था कौन सी नहीं है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जी हाँ, संबंध की अवस्था, यानी क्या है ये? साक्षात्कार की अवस्था नहीं है। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 5 कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, तो सेट 6 की ओर आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर देखेंगे और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? जी हाँ, तो कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो भाई 1 का एड्रेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, सामान्य बालक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान की है? जी हाँ, तो कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जेपी दास एवं नागलियरी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 4 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सृजनशीलता कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या है 5 में। फिर एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? जी हाँ, तो कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो 5 का एड्रेस ऑप्शन में डी हो जाएगा, जी हाँ, बुद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला 6 में। राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से है। जी हाँ, तो नीचे से कौन से स्थान पर है? जब 6 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चौथा स्थान हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला है ध्यान से देखिए। राइट आंसर बताइए 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया। जी हाँ, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जी हाँ, कैटेल द्वारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या है इसमें। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्ति के अवचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि को कहलाती है। जी हाँ, तो विधि क्या कहलाती है? जब 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा जी यानी प्रक्षेपण विधि कहलाती है। चलिए आप क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या है 9 में, फिर राइट आंसर बताइए। आईजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली से मापन नहीं होता है जी हाँ, तो क्या मापन नहीं होता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी यानी समाज विरोधी व्यक्तित्व का मापन नहीं होता है। चलिए आप क्वेश्चन 10 को देख लेंगे क्या है 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने अशर्त सकारात्मक आदर का संप्रति दिया, जी हाँ किसने दिया है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी यानी रोजर्स ने दिया है। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या है 11 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संवेगात्मक समायोजन का आशय है जी हाँ, तो क्या है इसका आशय, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 को देख लेंगे क्या है 12 में, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, जी हाँ कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी यानी स्मरण का कमजोर होना नहीं, याददाश्त का कमजोर होना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या है 13 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, जी हाँ तो किसने किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अल्बर्ट इल्लिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या है 14 में, राइट आंसर बताइए। इनमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्निर्वास से संबंधित नहीं है, जी हाँ कौन सा संबंधित नहीं है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी यानी आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या है 15 में, राइट आंसर बताइए। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, जी हाँ किससे होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी परिवार से होता है। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या है 16 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, जी हाँ तो कौन सी रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे अस्थापन्न या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को, जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, स्वार्थ रहित मदद है, जी हाँ तो कौन सा स्वार्थ रहित मदद है यानी सेल्फलेस हेल्प है कौन सा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी परोपकारिता हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए 18 में, 18 बताइए। समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, जी हाँ किसका संबंध नहीं है समूह संरचना से, जी हाँ तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 को, जी हाँ क्या बोला जा रहा है 19 में, देखिए राइट आंसर दिए। निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं समूह सोच हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या है 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है, जी हाँ तो कौन सी अवस्था है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूह का प्रभाव हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या है 21 में, अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है, जी हाँ तो कौन सी कौशल है, जहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं प्रेक्षण कौशल का हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, जी हाँ तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ सामूहिकता नहीं है। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 को, जी हाँ क्या बोला, ध्यान से देखिए राइट आंसर दिए। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, जी हाँ कौन सा अनिवार्य नहीं है संचार कौशल के लिए, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सान्वेगिक स्थिरता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भीड़ का व्यवहार है, जी हाँ तो भीड़ का व्यवहार कैसा व्यवहार है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अविवेकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या है 25 में, फिर राइट आंसर दिए। अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जी हाँ तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अभ्यसन कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को, जी हाँ क्या है क्वेश्चन 26 में देखिए राइट आंसर दिए। बंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार किस को सीखने का मुख्य आधार है, जी हाँ क्या मुख्य आधार है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रतिरूपण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए राइट आंसर बताइए। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है, जी हाँ तो किसने किया, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो भाई 27 का राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सोलेमन एश ने किया है। चलिए आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, जी हाँ तो कौन से प्रकार में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंतर समूह में। जी हाँ तो हम लोगों ने सेट 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट 7 को देखेंगे, और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है। जी हाँ तो हम लोग सेट 7 की ओर आ चुके हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अभी साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है। जी हाँ सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है, जी हाँ तो होता है सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नैतिक आधार होता है। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को, जी हाँ क्या है 2 में देखिए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
व्यवहार चिकित्सा के इनमें से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाया जाता है? जी हाँ, कौन सी उपयोगी तकनीक है जिसको उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो भाई 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी उद्बोधक चिकित्सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या 3 में फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सामान्यतः फोबिया के कितने प्रकार है? जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं फोबिया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। इनमें कौन असामान्यता के सामाजिक कारण है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे असामान्यता के सामाजिक कारण है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, जातीय या प्रजातीय भेदभाव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लेंगे, क्या है 5 में, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। जी हाँ, तो एक प्रकार का ऐसा रोग है ये, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी मानसिक दुर्बलता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्या है 6 में देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है हंस शैली? तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 को, क्या बोला जा रहा है, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिबल कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 को, क्या बोला जा रहा है, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची यानी MMPI का निर्माण किया। जी हाँ, तो किसने किया है? तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी ए एवं बी दोनों यानी हाथवे और मैकेल ने दोनों ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। टाइप ए व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया? तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं फ्रीडमैन एवं रॉजरमैन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी, हाँ जी हाँ, तो कितनी बुद्धि की श्रेणी है स्टर्नबर्ग के अनुसार? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बीने साइमन परीक्षण माप है। जी हाँ, किसका माप है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं बुद्धि का माप है। चलिए अब क्वेश्चन 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अनौपचारिक समूह की इनमें से कौन सी विशेषता है? जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हम की भावना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, क्या है 13 में देखिए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। जी हाँ, तो मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए एवं सी दोनों हो जाएगा। जी हाँ, ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, क्या बोला जाए, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आईजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली यानी EPQ से मापन नहीं होता है। जी हाँ, तो किसका मापन नहीं होता है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, समाज विरोधी व्यक्तित्व का मापन नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 15 में, फिर राइट आंसर दिए, जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। जी हाँ, तो किसने किया? तो 15 का ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो, यानी फ्राइड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है? जी हाँ, तो इसके निर्माता कौन है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मर्रे एवं मॉर्गन हो जाएगा। चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, परामर्शदाता के कौशल की व्याख्या कौन नहीं है? जी हाँ, कौन सी व्याख्या नहीं है परामर्शदाता के कौशल की? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सेवार्थी की शिक्षा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में, क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। जी हाँ, तो किसके लिए उपयोगी है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लेंगे, क्या है 19 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समायोजन संभव है यदि, जी हाँ यदि क्या हो, तो फिर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 को। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, DSM चतुर्थ का प्रकाशन हुआ। जी हाँ, तो कब हुआ था? यानी DSM 4 का प्रकाशन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 को, क्या बोला जाए, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसी अनुचित आदत पर बल देना कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्थिरीकरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए बचकाना व्यवहार करता है, उसे कहा जाएगा। जी हाँ, उसको क्या कहा जाएगा? तो 22 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिगमन कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, एड्रेस बताइए। बर्नआउट परिणाम है। जी हाँ, तो बर्नआउट परिणाम है, किसका परिणाम है? तो यहाँ पे 23 का एड्रेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं दीर्घकालीन प्रतिबल का परिणाम है। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, क्या बोला जा रहा है, सार्वजनिक स्थान दुर्भीति को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एगोराफोबिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जाए, फिर एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, यानी किस फॉर्मूले से बुद्धि लब्धि को मापते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी मानसिक आयु अपन में वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को जी हाँ क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन परिक्षेपी परीक्षण नहीं है? कौन सा परिक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा? 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन स्वयं का भावात्मक पहलू है? दिखा कौन सा यहाँ पे स्वयं का भावात्मक पहलू है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखने आत्मसम्मान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, यदि चिंता दीर्घकालिक अति तीव्र और कारण अस्पष्ट है तो उसे कहते हैं, दिखा तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखानी सामान्यीकृत चिंता विकृति कहते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, जी हाँ यानी कैसा रहता है? तो यहाँ पे आपको बतानी है क्वेश्चन 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखाने यथार्थ की दुनिया में रहता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन 2 को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है, जी हाँ सृजनात्मकता की पहचान होती है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने नवीन परिणाम से सृजनात्मकता की पहचान होती है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोगो चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ किसने लोगो चिकित्सा को प्रतिपादित किया है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने विक्टर फ्रैंकल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या फॉर्म में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्ल युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, जी हाँ तो क्या कहा जाता है कार्ल युंग के मनोविज्ञान को? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने विश्लेषणात्मक विज्ञान मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन मनोविद्यालयता का प्रकार है? जी हाँ तो कौन सा मनोविद्यालयता का प्रकार है? यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कैटेटोनिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला है 6 में, फिर साथ साथ राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 का बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, जी हाँ कौन पहले मनोवैज्ञानिक थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जी हाँ बी ने हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को, जी हाँ क्या बोला जा रहा है, स्मृति क्षमता को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? जी हाँ किसने एक कारक माना है स्मृति क्षमता को बुद्धि का? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं थर्स्टन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बैड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है? जी हाँ तो किसका एक कारण है? तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने समूह ध्रुवीकरण का एक कारण है। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 9 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्पीड़न भ्रम शक्ति एक लक्षण है, जी हाँ तो किसका एक लक्षण है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने पैरानोइया विकृति का लक्षण है। चलिए अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 को, दिखा देखिए 10 में क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नहीं कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? यानी जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति होता है उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो भाई 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। चलिए हमें क्वेश्चन 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? जी हाँ तो थर्स्टन के अनुसार कितनी होती है? यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5 होती है। चलिए आप क्वेश्चन 12 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है 12 में राइट आंसर होती है, निम्नलिखित में से कौन मनोविक्षिप्तता विकृति नहीं है? जी हाँ तो कौन सी नहीं है? जो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिखाने चिंता विकृति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है 13 में, निम्नलिखित में से कौन नैतिकता का नियम से निर्देशित होता है? जी हाँ तो कौन होता है नैतिकता का नियम से? जो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। जी हाँ देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14 को, क्या बोला जाए 14 में, देखिए राइट आंसर बताइए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 120 से 130 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, जी हाँ तो उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हुआ, नहीं उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 15 को, जी हाँ क्या 15 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। द्विध्रुवीय विकृति के 2 ध्रुव है, जी हाँ 2 ध्रुव कौन कौन से है? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का परीक्षण है। जी हाँ तो कैसा परीक्षण है? तो 16 का ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार का क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन? TAT। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है। जी हाँ तो किसको बल दिया है व्यक्तित्व सिद्धांत में? तो ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, आत्मा को हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ क्या है 18 में, देखिए राइट आंसर होती है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? जी हाँ कौन से वर्ष में हुआ था बुद्धि का पास मॉडल? तो भाई 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, 1994 ईस्वी में। चलिए देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 19, क्या बोला जा रहा है,
इनमें से कौन क्रियात्मक परीक्षण है? जी हाँ, कौन सा क्रियात्मक परीक्षण है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या है 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यवसाय संगठन एक उदाहरण है। जी हाँ, तो किसका उदाहरण है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं औपचारिक समूह का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 क्या बोला जाए 21 में, सड़क बांध आदि उदाहरण है। जी हाँ, तो आदि किसका उदाहरण है? तो 21 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है, मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? जी हाँ, किसने किया है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑलपोर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रोज का स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितनी होती है कार्डों की संख्या? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या है 24 में, राइट आंसर दिए निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे द्वितीयक समूह नहीं है? जी हाँ, 24 का ऑप्शन में। आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर दिए यदि रोगी में अत्यधिक उदासी एवं खिन्नता होती है तो उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे 25 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसको विषाद बोलेंगे, नहीं डिप्रेशन बोलेंगे। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को। जी हाँ, 26 को देखिए क्या बोला जाए, फिर आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, तो क्या है व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया? यहाँ पे ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगी, संप्रेषण। जी हाँ, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें क्वेश्चन 27 को, क्या बोला जा रहा है, फ्राइड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल है। जी हाँ, तो कौन से मन के गत्यात्मक मॉडल है फ्राइड के अनुसार? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्राहम एवं अहम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है। जी हाँ, योग के कितने मार्ग हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, योग के 8 मार्ग है। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो हम लोग सेट 9 की ओर आ चुके हैं, तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, तो पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लिखने क्या हो जाएगा, बीने हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 को, क्या है 2 में देखिए राइट आंसर होती है बीने साइमन परीक्षण माप है। जी हाँ, किसका बीने साइमन परीक्षण माप है? तो 2 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लिखने बुद्धि परीक्षण का माप है। चलिए अब देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धारण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 को देख लीजिए, क्या है 4 में राइट आंसर बताइए प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ, सबसे बड़ी विशेषता क्या है प्रतिभाशाली बालक की? तो ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाने सूझ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 को। जी हाँ, क्या है 5 में देखिए राइट आंसर बताइए बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? जी हाँ, तो कौन सी उम्र से होने लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने लगभग 2 वर्ष में शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? जी हाँ, कौन से जैविक निर्धारक नहीं है व्यक्तित्व निर्माण के? तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएगी। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या बोला जा रहा है व्यक्तित्व मापन का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? जी हाँ, कौन सा प्रक्षेपी तकनीक नहीं है व्यक्तित्व मापन का? तो 7 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, कथानक परीक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 8 में आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जी हाँ, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मास्लो हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 को, क्या बोला जा रहा है युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या है 10 में राइट आंसर होती है व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। जी हाँ, तो क्या कहलाती है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखने प्रक्षेपण विधि कहलाती है। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। जी हाँ, कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इधर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 को, क्या बोला जा रहा है शील गुण के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तो शील गुण के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखानी व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 को, क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जी हाँ, तो कौन सा सही क्रम है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखानी मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था और अव्यक्त अवस्था हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। जी हाँ, किससे प्रतियोगिता करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अपने पिता के साथ करता है। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 को। जी हाँ, क्या 15 में देखिए राइट आंसर होती है तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिबलक कहते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रयोगों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। जी हाँ, तो क्या उत्पन्न होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, यानी उत्कुंठा उत्पन्न होता है। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है। आक्रमण का कारण कौन नहीं है। जी हाँ, कौन सा आक्रमण का कारण नहीं है, तो 17 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, शरीर क्रियात्मक तंत्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 18 को क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है। जी हाँ, कौन सा मानव निर्मित प्रतिबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 19 क्या बोला जा रहा है। संवेगात्मक समायोजन का आशय है। जी हाँ, तो क्या आशय है इसका, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या बोला जाए। 20 में एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। जी हाँ, तो एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऊंचाई से डरना हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को क्या बोला जा रहा है। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, जी हाँ, जिसमें क्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो, यानी जिसमें भूख कम लगती है। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है। मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। जी हाँ, तो क्या उद्देश्य है इसका, तो 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अभी क्वेश्चन 23 को क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, किसको माना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट हो जाए, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, तो 24 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, जी फ्राइड से संबंधित हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 25 को क्या बोला जा रहा है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक किस विकसित होता है। जी हाँ, तो कब, यानी किसमें, किससे विकसित होता है, हाँ, तो ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिवार से उत्पन्न होता है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 27 को क्या बोला जा रहा है। स्कीमा है एक। जी हाँ, तो स्कीमा एक क्या है, जी हाँ, तो एक करेक्ट हो जाएगा, क्या है, मानसिक संरचना है। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को क्या बोला जा रहा है। परिवार समूह है। जी हाँ, यानी परिवार कैसा समूह है, तो 28 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी प्राथमिक समूह है। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने सारे मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने इस क्लास को पूरा कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको इस क्लास में 10 मॉडल सेट कराया है, और आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी मॉडल सेट से देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। चलिए, तो यहाँ तक पढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।